नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी पुलिस में। दोस्तों आज जो है सुबह से ही एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। वो हैशटैग है यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन। दोस्तों इससे रिलेटेड कुल जो है 8.5 लाख अभी तक जो है ट्वीट हो चुके हैं और ये ट्रेंड कर रहा है पॉलिटिक्स में, ये ट्रेंड कर रहा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ट्विटर जिसे कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इस पर आने वाले 7 दिनों तक बच्चे लगातार ट्वीट करेंगे लगातार। और ये बनता है, मेरे हिसाब से तो बनता है भाई, क्योंकि मुझे आज एक लड़का जो है मैसेज करता है इंस्टाग्राम पर, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। वो बोलता है सर पिछली वैकेंसी में मैं अंडर एज था, अब जब वैकेंसी आई है तो मैं जो है 1 दिन से ओवर एज हूं। आखिर उस बच्चे की क्या गलती है कि वो बिना वैकेंसी देखे जो है ओवर एज हो गया? उसकी कोई गलती नहीं है। जब संविधान में अवसर की समता सभी को प्राप्त है, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता आप जानते होंगे, आर्टिकल 16 में इसको डिफाइन किया गया है। जब ये संविधान के द्वारा प्राप्त है तो ऐसे कोई बच्चा कैसे रह सकता है भाई? मतलब आप पिछली वैकेंसी में 49,568 की वैकेंसी अगर आप उठाएंगे तो देखेंगे 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वो भी तब जब ठीक उसके 10 महीने पहले जो है 41,520 वैकेंसी दी जाती है। 10 महीने के भीतर 2 वैकेंसी आती है, फिर भी वहां पे 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो फिर यहां 1 साल का एज रिलैक्सेशन आखिर क्यों नहीं दिया गया कि यूपी कांस्टेबल 60,244, इतनी बड़ी भर्ती है, कंपटीशन कैसे बढ़ जाता? मैं कह रहा हूं कि कम से कम 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वो बच्चे जो बिना वैकेंसी देखे ओवर एज हो रहे हैं, कम से कम वो तो नहीं होते ना। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूं। कल से ही मैसेज आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, कुछ बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे हर वीडियो के कमेंट में आ रहे हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चों का एज जो है ना तो वो अंडर एज हुए हैं ना ओवर एज हुए हैं, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बावजूद इसके मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी साथ दें ऐसे बच्चों का जो बिना वैकेंसी देखे ओवर एज हो गए हैं। सपोज दैट अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या होता? दूसरे की जगह पे अगर खुद को रख करके अगर आप चीजों को अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि उन बच्चों के साथ गलत हुआ है जो बिना वैकेंसी देखे जो है ओवर एज होगा। और आज तो सभी बड़े चैनल बच्चों के हक में जो बात करने लगे। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, यूट्यूब पे यूपी पुलिस के हर एक वैकेंसी के लिए 2 बड़े चैनल है, आप जानते होंगे, एग्जामपुर और RWA। ये दोनों चैनलों ने जो है अपनी कड़वाहट भुला करके, अंकित भाटी सर ने भी कह दिया है, और मैं डायरेक्ट अपने चैनल पर नाम ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने अच्छी बात कही है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें अच्छा लगा कि एग्जामपुर ने भी बात करी है और वो खुद बच्चों के साथ जो है खड़े हैं। और यहां तक अंकित भाटी सर ने एक और यूट्यूब चैनल है राम जी की पाठशाला, उनका भी जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही कि बच्चों के हक में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। देखिए, आपसी कड़वाहट जो भी हो, लेकिन भूल करके बच्चों का साथ देना ये अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे बच्चों का साथ दें। कम से कम 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबका सपना होता है गवर्नमेंट जॉब लेना, सबका सपना होता है, सभी का सपना होता है कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। सबकी पारिवारिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कुछ लोग आईएएस का ख्वाब देखते हैं, कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल का ख्वाब देखता है। सबके सपने भी अलग अलग होते हैं, किसी के बड़े सपने होते हैं, किसी के छोटे सपने होते हैं। जरूरी नहीं कि सबके सपने एक ही लेवल के हों। कुछ लोगों के लिए यही वैकेंसी सब कुछ था। कुछ लोग इसी वैकेंसी के सहारे थे कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेकर के अपनी बहन की शादी कर लेंगे, अपने परिवार की गरीबी दूर कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग जब उन चीजों के बारे में सोचना चाहोगे, समझोगे, तो आप पाएंगे कि वाकई में ये गलत हुआ है बच्चों के साथ। एज रिलैक्सेशन कम से कम 1 साल का दिया जाना था, वो भी नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 से 3 वर्ष, लेकिन 1 साल भी ना मिले, ये कहां का इंसाफ है? और फिर अवसर की समता ही ना मिले कि आप किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। पिछली वैकेंसी आई तो आप अंडर एज थे,
इस बार वैकेंसी आई तो आप ओवर एज हो गए हो। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है, इस पे हम सभी को मिल करके साथ आना पड़ेगा। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी जो है ट्विटर पर बच्चों का साथ दें और हैशटैग जैसा कि आपको दिख रहा होगा यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, पॉलिटिक्स में ये टॉप पे चल रहा है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 8.5 लाख ट्वीट इस पे हो चुके हैं, रातों दिन एक करके बच्चे ट्वीट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे, और मुझे सुबह सुबह एक बच्चे का मैसेज आता है और एक बच्चे ने फोन तक किया और बोला कि सर मैं पूरी रात रोया, पूरी रात मैं रोया क्योंकि मैं एक दिन से मैं ओवर एज हो गया। उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई है, 2 जुलाई को जो है कि वो ओवर एज हो गया, मतलब 2 जुलाई उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। अगर ये 2 की जगह पे अगर वो 2 दिन पहले अगर जन्म लिया होता तो शायद वो इस वैकेंसी में बैठ जाता, लेकिन केवल 1-2 दिन से वो जो है ओवर एज हो गया। तो जरा सोचिए कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगता है दोस्तों। आपको अगर मौका ना मिले किसी एग्जाम में बैठने का, जबकि वो एग्जाम आपका सपना हो, तो ये बहुत तकलीफदायक होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी जो है साथ देंगे। और आपकी क्या राय है इस विषय में? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नहीं मिलना चाहिए इस रिलैक्सेशन। मैं ये नहीं कह रहा 3 साल 4 साल की दो, लेकिन 1 साल का तो मिलना चाहिए ना कम से कम। ऐसे बच्चे जो 1-1 2-2 दिन से ओवरेज हो रहे हैं, जो वैकेंसी देखे बिना ओवरेज हो रहे हैं। और 60,000 वैकेंसी तो बहुत होती है, 60,000 मेरे नजर में तो बहुत है। जब 41,520 में हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप 60,244 में कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा? कुछ नहीं है, वैकेंसी बहुत है। 60,244 पद बहुत होते हैं। 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने के पक्ष में मैं बिल्कुल हूं। 1 साल क्या, अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो 2 साल का भी दे सकती है, लेकिन चूंकि अभी फिलहाल 1 साल ही मिल जाए तो ऐसे बच्चे जो बिना वैकेंसी देखे ही ओवरेज हो गए, उन्हें कम से कम मौका मिल जाएगा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।